સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિ વિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુદે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્યે નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે.
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो अशी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 99। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं आत्मारूप होना और उसमें उत्तम भोग के बारे में जो राग है, जो आसक्ति है, वो भी विघ्न है। वैराग्य, धर्म, महात्म्य सहित भक्ति और आत्मनिष्ठा, उसको तो सच्ची समझ मिलेगी तो ही छुटका है। और महाराज कहते हैं कि स्नान करके ही पूजा पाठ करना है, पर मलमूत्र भरे हुए ये देह से वो पूजा पाठ करनी नहीं। पर हमें तो ये समझ में ही आता नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने अहमदाबाद का जो दूसरा वचनामृत जो पढ़वाया और कहा कि उस प्रमाण से पूजा पाठ करनी है। और उसी तरह से सभी वचनामृत में हम तो कहते ही गए हैं कि जो साधु है, पुरुषोत्तम और आत्मनिष्ठा, ये तीनों एक साथ एक के पीछे एक चले आते हैं। जिस तरह से सोई के अंदर जो धागा हमने पिरोया है वो अपने आप सरेराट चलते चले आता है, उसी तरह हमने ये सारे रहस्य हम बताते चले आए हैं और उस हिसाब से हमें समझना है। अब यहाँ पे जो स्नान करके स्वच्छ होकर जो पूजा पाठ करने की बात कही है, वो तो वचनामृत अहमदाबाद 2 की बात है। और उसमें और एक बात कही है कि माइक उपाधि को त्याग करके जो भगवान को भजते हैं, उसको तो हम उसको तो आप न्यून कहते हो, और जो माइक उपाधि है सहित को परमेश्वर के बारे में प्रतिवान है, उसको श्रेष्ठ कहते हो। तो वो किस रीत से श्रेष्ठ है? तत्पश्चात श्री जी महाराज कहते हैं कि गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हुए हैं। उसमें ज्ञानी को ही भगवान ने स्वयं का आत्मा कहा है। इसलिए जो माइक उपाधि को तज कर, उसका त्याग करके
ब्रह्मरूप होकर भगवान को भजता है वही श्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पे भी एक शास्त्रोक्त पद्धति बताई है जिसमें साइंस का भी उपयोग किया है। साइंस का उपयोग इस तरह से है कि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के वजह से एक तो हमारे जो छिद्र हैं वो साफ होते हैं, उसके अंदर उस छिद्रों में बसा हुआ जो पसीना है और जो मैल वगैरह है वो उसको बंद कर देते हैं। तो स्नान की वजह से वो खुल जाते हैं और वो खुलने की वजह से जो रक्त है उसका रुधिराभिसरण अच्छा होने लगता है और उसके वजह से जो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सकता है। और उसी तरह मूल मूत्र का त्याग कर दिया है तो हम कभी बीच में पूजा पाठ में बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि वो बेचैन कर देते हैं। तो हम सातापूर्वक उस पूजा पाठ में शांति से एकाग्रचित से बैठ सके, इसलिए मलमूत्र का भी त्याग कर लेना है। तो ये बात एक वैज्ञानिक पद्धति को भी बताती है और शास्त्रोक्त पद्धति भी बता रही है। तो ये बात हमें मन को शांत करने के लिए, मन बुद्धि और शरीर की जो चंचलता है उससे छुटकारा पाकर ही हम एकाग्रचित्त होकर हम उनको भज सके, हम उनका भजन कर सके, वो बात, वो रहस्य यहाँ पे बता रहे हैं। उपरांत कहते हैं कि ऊपर से स्वामीनारायण 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 वगैरह भजन करते रहना, तो आप कंठ में भी कर सकते हो, हृदय में भी कर सकते हो, और हृदय में जो निवास करके रहा है ऐसे जीव में भी आप कर सकते हो। जहाँ हो सके वहाँ पे करना है और देखते ही देखते हमें भगवान के सम्मुख ही देखते रहना है और वो हमें हृदय कमल के अंदर हमें दिखाई देंगे। मतलब कि हम अंतर्दृष्टि करेंगे, आंख बंद करके स्वामीनारायण 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 मंत्र का जाप करते जाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो जीव बसा है उस जीव के अंदर ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण की जो मूर्ति है, जो हम कोशिश करेंगे, निरंतरता से प्रयास करते रहेंगे, दिन भर दिन, महीना दर महीना, साल दर साल, यदि हम ऐसी कोशिश करते ही रहे तो महाराज कहते हैं कि इस तरह से उस मूर्ति के सामने हम देखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो वो मूर्ति, हृदयस्थ मूर्ति हमें दिखाई देगी। उसका कारण देते हैं, क्यों? क्योंकि चकमक गिराने वाले जो पत्थर रहते हैं, मतलब कि ऐसे दो स्फटिकमय पत्थर होते हैं जिसको आपस में हम यदि घिसते हैं तो उसमें से एक चिंगारी निकलती है जो अग्नि जैसी होती है, और वो अग्नि जब वो रुई के अंदर, मतलब कि सूतर के अंदर, कॉटन के अंदर गिरती है तो उसमें से जो अग्नि पैदा होती है, जो ज्योत पैदा होती है, और उस ज्योत के वजह से जो अग्नि के जो कॉटन के अंदर, मतलब कि उस सूतर के अंदर, उस रुई के अंदर अग्नि प्रकटती है, अग्नि ज्वाला प्रकटती है, और उस ज्वाला से आप मसाल भी जला सकते हो और अंधेरे को दूर कर सकते हो। उसी तरह से हमारे हृदय में हम जैसे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में तो हमें अंधेरा ही दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पर यहाँ पे दृष्टांत क्या दिया है कि हम कंटिन्यूस, मतलब सततता से, निरंतरता से, हर रोज एक फिक्स समय में, हर रोज एक फिक्स मंत्र से, हर रोज एक व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से हम स्वामीनारायण 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 का मंत्र जाप करते रहेंगे, और उसमें भी कंठ से नीचे उतर कर हृदय में, और हृदय से भी और अंदर जाकर जीव में यदि हम करते रहेंगे तो एक दिन उसमें से जो तड़का है, मतलब कि जो प्रकाश है, जो अग्नि का जो प्रकाश है वो दिखाई देगा, और धीरे धीरे उस प्रकाश में से वो ज्योत भी दिखाई देगी, और उस ज्योत के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे
और प्रयत्नशील होते जाएंगे तो उस ज्योत के अंदर, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर हमें महाराज की मूर्ति भी दिखाई देगी। पर ये काम कैसा है? धीरजवान का काम है, देहातीत होने का काम है। इसलिए हमारा जो देह है, हमारा मन बुद्धि है, या तो हमारा अंतःकरण है, हमें विघ्न नहीं करना चाहिए। और ये विघ्न न करे ऐसी स्थिति के लिए ही हमें यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मलमूत्र का त्याग करके और स्नान वगैरह आदि क्रिया वगैरह करके ही यदि हम शांत चित्त से बैठना चाहते हैं तो वो हमें फायदाकारक बनता है, और उसके वजह से हम हमारे हृदय में एकाग्र चित्त होकर उतर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, मतलब कि ध्यान लगा सकते हैं और समाधि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे उसका परिणाम यहाँ पे दिखाया है कि उससे हमें हमारे हृदय के अंदर, हृदय कमल के अंदर, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर हमें सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति हमें दिखाई देगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने और एक बात कही है कि वैराग्य, धर्म और महात्मा सहित भक्ति की बात की है। तो वैराग्य और धर्म के ऊपर तो आगे की बातों में हमने उसका स्पष्टीकरण लिया हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ पे लेते हैं महात्मा सहित भक्ति, यानी कि शास्त्रों में जो 9 प्रकार की जो भक्ति कही है उसमें भगत जी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े जो संत पुरुष है उसके गुण ही लेते रहना और ऐसा स्वभाव हमारा बना लेना, वही भक्ति है। उपरांत शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि कल्याणकारी गुण को पहचान कर और प्रकट भगवान को पहचान कर उनका अनन्य आश्रित हो जाना, वही भक्ति है। और योगी जी महाराज कहते हैं कि निर्दोष बुद्धि में स्थापित हो जाना, वही भक्ति है। अक्षरधाम में जो भी है वो निर्दोष बुद्धि ही है, सदा साकार स्वरूप है। आत्यंतिक प्रलय के समय में भी अक्षरधाम में भगवान रहते हैं और वैसे के वैसे अभी ही यहाँ पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, ऐसा समझ लेना वो भी भक्ति ही है। उपरांत जैसे महाराज अक्षरधाम में विराजमान हैं, वैसे के वैसे ही संत के माध्यम से भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हाजरा हजूर हुए हैं। ऐसी सत्पुरुष में निष्ठा और ऐसी निर्दोष बुद्धि, वो ही भक्ति है। यहाँ पे स्वामी मतलब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु का जो अभिप्राय जान सके और उनकी मर्जी के बिना अन्य संकल्प भी उठे ही नहीं और उनके वचन में विश्वास, वही भक्ति है। दिन कहे तो दिन और रात कहे तो रात, ऐसे ही वचन पालन, आज्ञा पालन का बीड़ा जो सहन करते हैं, वही भक्ति कही गई है। और दूसरे भी सिद्धांत के हिसाब से क्या है कि जो प्रकट सत्पुरुष है उनके माध्यम से जो पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज अखंड हमारे सामने दृष्टि करते हैं, हमारे साथ में बातचीत करते हैं, अनुकंपा करते हैं और अनंत करुणा बरसाते हैं, ऐसे प्रकट जो गुरु हरि है उसके बारे में कभी भी मनुष्य भाव न आए, वो भी भक्ति ही है। श्रद्धा और विश्वास, भगवान जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसी निर्दोष बुद्धि यानी भक्ति। और प्रकट की जिस तरह की मर्जी होती है वैसे ही करते रहना, वो ही भक्ति है। तो ये जो महात्मा सहित भक्ति की जो बात है वो यहाँ पे हमें व्यवस्थित रूप से समझ लेना है। और ये आत्मनिष्ठा, तो ऐसे ये जो 4 बात है जिसमें आत्मनिष्ठा के बारे में भी हमने आगे की बातों में उसको हमने लिया हुआ है, उसका स्पष्टीकरण लिया हुआ है। तो ऐसे 4 बात को हम व्यवस्थित रूप से सही समझ में जैसी है वैसी हम समझ जाएंगे तो ही हमारा छुटकार है, मतलब कि 184 योनियों में भटकने से हमारी मुक्ति है और हम अक्षरधाम में रहने के लिए हम लायक बन जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको
बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 30वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिन्हें सत्संग करना ही है उसे देहाभिमान, लोभ और देह के जो सुख है, मतलब कि जो देह के अंदर जो आसक्ति है, वो सब उसको उसका त्याग करना है, और तो सत्संग तभी हो सकेगा। आप यहाँ पे आए हो, पधारे हो, पर जिस तरह से घर पे आपकी पथारी होती है, मतलब कि आपका जो खाट होता है, जो खाना पीना होता है, ऐसा जोग यहाँ पे नहीं होने वाला। इसीलिए वो बात भी आपको समझ लेनी है। त्रिलोकी में कोई भी सुबह में उठकर परमेश्वर के भजने का मंसूबा करते ही नहीं है। त्रिलोकी में भी कोई भी सुबह सुबह में उठकर परमेश्वर भजने का मंसूबा करता ही नहीं है। और ये जो हम कर रहे हैं तो जबरदस्ती के हिसाब से कर रहे हैं, पर किसी को ये पसंद है नहीं, पसंद नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 14 की 56वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी रहस्य की बात करते हैं कि जीव तो उन्मत्त हो गया है, जो गरज भी रखता नहीं है कि यहाँ पे ही कल्याण है, धर्म भी यही है और रोटी और कपड़े भी यहाँ ही हैं, पर जीव के अंदर तो बड़ा अज्ञान भरा हुआ है। और कई कई लोग तो ऐसे हैं कि संत के अवगुण लेने लगते हैं, तो उसके वजह से भाव फिर जाता है, मतलब कि उसमें मनुष्य भाव परख लेते हैं, तो उसको पाप भी लगता है। और उसके विपरीत यदि जो बड़े बड़े एकांतिक है, उसके अच्छे अच्छे जो गुण हैं उसके ऊपर दृष्टि करने लगे और उसको ग्रहण करने लगे, तो स्वयं का सभी दोष टल जाएगा। और यदि उसका आसन भी देखेगा तो स्वयं का आसन स्थिर हो जाएगा, और उस संत का नेत्र यदि स्थिर देखते हैं तो स्वयं के नेत्र भी स्थिर हो जाएंगे। मतलब जितने जितने गुण जो प्रकट संत हमें मिले हैं उसके बारे में, उसके गुण की ऊपर वो आसक्त हो जाएगा और वो ग्रहण करने लगेगा, तो वो गुण उसके स्वयं के हो जाएंगे, बन जाएंगे, और वो गुणों का भंडार बन सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। मतलब कि ये जो सत्संग हमें मिला है और उसमें जो ज्ञान पिरोसा गया है, उस ज्ञान के हिसाब से यदि मुमुक्षु चलने लगे तो उसको बहुत ही फायदा है, और उसका आत्यंतिक कल्याण का जो रास्ता है वो एकदम सुगम बन जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 47वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि सदगुरु शब्दातीत परम प्रकाश है, जाके शरणे जाए अविद्या नाश है। मतलब वो कह रहे हैं कि गुरु यदि करना ही है तो अपने हृदय में से, अपने हृदय में से अविद्या का चलन खत्म कर दे, और वो जब चली जाती है तब जानना कि हमें गुरु मिले हैं, सच्चे गुरु मिले हैं। तो इसलिए अविद्या निकाल दे, ऐसे ही गुरु को करना है। और नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो छोटी छोटी बड़ी बातें करके करके वो शिष्य का बहुत कुछ निकलवा देते हैं, अपने पास में रख लेते हैं और उसको कंगाल बनाकर वो चले जाते हैं। तो इसीलिए हर भगवे में भगवान नहीं है, हर भगवा वो साधु नहीं है। तो इसीलिए संभाल कर गुरु करना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 11 की 76वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो वैराट अक्षरधाम का तो कनिष्ठ मुक्त था, और उसने सद आशय से यहाँ पे आकर कारखाना भी चलाया, पर मूंझवण पैदा हो गई, और उसके वजह से उसने महाराज की 50 साल और दौड़ पहर तलक प्रार्थना ही करते रहा। और तब महाराज यहाँ पे मूल अज्ञान निकालने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तब नथु पटेल ने पूछा कि जो मूल अज्ञान वो क्या है। तब स्वामी कहते हैं कि जो प्रकट पुरुषोत्तम नारायण और जो मूल अक्षर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं है, वही मूल अज्ञान है।
और मूर्तिमान मनुष्याकारे जो पृथ्वी ऊपर है, उनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान हो जाना वही मूल अज्ञान का नाश हुआ है, ऐसा हमें समझना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो उसके लिए है कि हमें इसी जन्म में यदि हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें जो आज्ञा हुई है उस आज्ञा के हिसाब से और ज्ञान को साथ में लेकर यदि हम इस उपासना को, यदि इसके सिद्धांतों को, यदि इसके रहस्यों को जो गुणातीतानंद स्वामी ने हर पन्ने पन्ने पे अलग अलग रूप से बताए हुए हैं उसको हमें आत्मसात करना है। और जब हम आत्मसात करके उसके अनुरूप हम ढल जाएंगे तो हमें जीते जी देह होते हुए अक्षरधाम की प्राप्ति होएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 164वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो गृहस्थी है तो उसके जो बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसका जो धन है और उसका देह है, यदि वो भगवान के काम में नहीं आया तो वो हारे हुए कहलाते हैं, मतलब कि पतित हुए कहलाते हैं। और त्यागी को तो यह देह और मन है वो ही पत्नी जैसा है और इंद्रिय है वो बच्चे जैसा है। और वो जो भगवान के काम में नहीं आए तो उनका भी भेद बिगड़ गया, ऐसा समझ लेना, मतलब कि पतन हो गया। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई हुई है। और ये सारी बातों को हम हमारे बरोबर लक्ष्य में पिरो लेंगे तो जो साधना का जो परिणाम है वो किस तरह से, क्योंकि सुई के अंदर पिरोया हुआ जो धागा है वो पीछे पीछे सरसराट चले आता है, उसी तरह अक्षरधाम का सुख भी छठी देह से सरेराट हमारे अस्तित्व के अंदर चला आएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 100वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ज्ञान और विवेक के बिना 1000 भी जमा हो जाए तो उससे क्या, इसलिए महाराज की आज्ञा में रहते हैं वही कार्य और महाराज की आज्ञा का लोप करते हैं वही अकार्य। और उसी तरह बंधन और मोक्ष, भय और अभय, वो सर्वे भी, वो सब कुछ भी उसी तरह से है। तो महाराज की आज्ञा यदि उसका लोप होता है और मूर्ति को रखकर हम यदि आड़े टेढ़ी जगह पे हम दृष्टि करते हैं तो वो ही हम दृष्टि कर देते हैं और ध्यान में आ जाता है वो सारी बातें, तो वो अज्ञान है। और महाराज की मूर्ति के बिना तो बाकी सब धूल के पहाड़ के माफिक है। तो ये बात यहाँ पे कही है। और दूसरी बात ये भी कही है कि हमें धर्म है, उपासना है, नियम, ये सब जो बातें हैं वो तो वृद्धि प्राप्त करने के लिए है, वृद्धि जीव की उन्नत दशा प्राप्त हो जाए उसके लिए है। और भगवान तो वहाँ ही बसेंगे जहाँ पे धर्म बसता है, इसलिए भक्ति तो हो सकती है उतनी करते ही रहने की, पर आज्ञा तो कभी उसका लोप करना ही नहीं। और शिक्षा पत्र जिसके पास में है और आज्ञा का लोप हो जाए वही सबसे बड़ा अज्ञान है। और यहाँ पे ही गुणातीतानंद स्वामी हमें एक ऐसी मार्गदर्शन की बात करते हैं कि महाराज की मूर्ति के बिना तो सब धूल और मिट्टी ही है, सब कुछ धूल है, सब कुछ मिट्टी है और सब कुछ व्यर्थ है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण।